एक जंगल में एक चोरों का गिरोह रहता था। उसका नायक का नाम था शमशेर। वो और उसका अनुगामी मिलकर लूटने के लिए जाते थे। रास्ते में जा रहे बसेस को और ट्रक्स को रोककर उनको लूटते थे। ऐसे ही बैंक्स को, घरों को भी लूटते थे। गुफा में कुछ चोर खाना पकाते थे तो सब मिलकर खाना खाते थे। उधर ही सो जाते थे। रातों में रोशनी के लिए उस गुफा में बत्तियां जलाते थे। ठीक से सांस नहीं ले पाकर नीचे इधर उधर घूमते हुए मच्छर काटने लगे तो वे उन मच्छरों को भगाते हुए बहुत परेशान झेलते थे। रात होने के बाद वे बत्तियां बुझ जाते थे। एक दिन अंधेरे में सुसु करने के लिए शमशेर उठकर उसको सही से दिखाई नहीं देकर एक पत्थर को ठकराकर उधर सोया हुआ कुछ चोरों के ऊपर जाकर गिर पड़ा। तब वे सब मर गए भगवान कहकर उठकर बैठे। शमशेर का कमर पकड़ लिया। तब वो उठकर, बाप रे, मेरा कमर पकड़ लिया है रे, रास्ते में क्यों सोए है रे दरिंदर कहीं के, कहकर डांटा। तब एक, हम तो रोज यही सोते हैं भैया, अंधेरे में तुम्हें नहीं दिखाई देकर हमारे ऊपर आ गिर के हमें कुछ चोट लगे कि नहीं कहकर पूछे बिना उल्टा हमें ही डांटते हो, ये कुछ सही नहीं है भैया, कहा। तब शमशेर, सॉरी रे, कुछ गलत मत समझना, कमर बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन इतना अंधेरा क्यों है इधर, पूछा। तब एक, बत्तियां बुझ गए तो रोशनी कैसे आता है भैया, हमारे पास इतने पैसे रहकर भी सुकून तो नहीं मिल रहा है, ठंडा में सोना सोचे तो एसी को तो छोड़ो, कम से कम इधर फैंस भी नहीं है और रातों में रोशनी के लिए कम से कम लाइट्स भी नहीं है, छी छी, ये कौन सा जिंदगी है, कहा। तब एक, भैया हम इधर पावर की जरूरी है कहकर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लगाते हैं क्या, पूछा। शमशेर तब उसे एक लगाकर, क्यों रे, ये कोई परमिशन लेकर लगाने वाला घर समझ रखे हो क्या, अगर पावर लाइन लगाएंगे तो सब के सब पकड़े जाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ दिन रुकिए, कहा। ऐसे एक गांव में मुन्ना कहकर एक धोखेबाज रहता था। वो बाबा का भेष पहनकर 2 चमचे वालों को बगल में रखकर लोगों को उनके पास कुछ महिमा है कहकर पैसे लेता था। पागल लोग उनके बातों पर विश्वास करके पैसे देते थे। एक दिन मुन्ना, अरे ये बाबा का वेश ज्यादा दिन पहनना मुश्किल है, अब तक मेरे ऊपर कुछ लोग पुलिस वालों को कंप्लेंट दिए हैं कहकर सुना, वे आकर मुझे कभी भी पकड़ सकते हैं, हमें तुरंत गांव बदल देना चाहिए और नया बाबा का अवतार पहनना चाहिए, अब से मैं इलेक्ट्रिक बाबा जैसा बदल देता हूँ, कहा। तब एक, इलेक्ट्रिक बाबा वो क्या है भैया, पूछा। तब मुन्ना, बैटरी से काम करने वाले फैन, ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स और सीरियल लाइट्स को मेरे बदन पर लगाकर उनको जलाकर लोगों को दिखाते हैं, तब पागल लोग तो मेरे बदन में करंट है इसलिए वे जल गए हैं कहकर यकीन करेंगे, तब मैं उनके पास पैसे वसूल करता हूँ, कहा। तब वे दोनों अरे वाह कहे। अगले दिन वे दूसरे गांव पहुंच गए। उधर बिना शर्ट मुन्ना खड़ा हुआ था, बदन पर राख लगाकर फूल माला पहना हुआ था। तब मुन्ना, लोगों, मैं एक बिजली बाबा हूँ, कहे तो मैं एक इलेक्ट्रिक बाबा हूँ, मेरा बदन में करंट रहता है, अगर मैं आपको छुआ तो आपका सारे समस्या दूर हो जाते हैं, चाहिए तो ये लाइट्स मुझे छूते ही कैसे जलते हैं देखिए, कहा। तब वे दोनों 2 ट्यूबलाइट्स को पकड़कर उनके वायर्स को मुन्ना को लगाए। तब वो ट्यूबलाइट्स जलने लगे। ये देखकर लोग हैरान हो गए। फैन के वायर लगाया तो फैन घूमने लगा। दोनों मुन्ना के बदन पर सीरियल लाइट्स लगाए, वे भी अच्छे से चमक कर जलने लगे। ऐसे बल्ब्स को भी लगाकर जलाए। ये देखकर लोग अरे वाह, इलेक्ट्रिक बाबा की जय, इलेक्ट्रिक बाबा की जय, बिजली बाबा की जय कहकर चिल्लाए। लोग उसे पैसे देकर उनके सर पर आशीर्वाद लेने लगे। ऐसे मुन्ना वालों को बहुत पैसे मिलने लगा। एक दिन जब वे लोग ऐसे प्रदर्शन कर रहे थे तो शमशेर का अनुगामी ने देखा।
तुरंत वो जाकर शमशेर से ये बात कहा। तब शमशेर, हाँ हाँ, कितना अच्छा खबर लाए हो रे। अगर उस इलेक्ट्रिक बाबा को हम पकड़ के लाएंगे तो हमारा गुफा में तो करंट का समस्या भी नहीं रहता है ना। चलिए उसे उठा कर लाते हैं, कहा। ऐसे शमशेर का गिरोह घोड़ों पर मुन्ना वालों के पास आए। उनको देखकर मुन्ना के चमचे और उधर के लोग सारे भाग गए। मुन्ना को घोड़ा पर बिठाकर शमशेर वाले उनका गुफा में लेके आए। तब शमशेर, ए इलेक्ट्रिक बाबा, अब से तुमको ही हमारा गुफा में बिजली का सप्लाई करना है। हमारा गुफा में एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ लाता हूँ। उनका करंट सप्लाई करने का जिम्मेदारी अब से तुम्हारा ही है, कहा। तब मुन्ना, डाकू जी, भरकुरदार, मैं तो एक नकली बाबा हूँ, लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे किया था, कहकर उसका धोखा के बारे में कहा। तब शमशेर वालों को बहुत गुस्सा आकर मुन्ना को पकड़कर खूब पीटे। तब शमशेर, क्यों रे, छी छी, हिम्मत से हमारे जैसे लूटना चाहिए लेकिन चुपके से धोखा नहीं देना चाहिए। अब तुम्हारा साथ क्या होगा पता है? अब से हमारा गुफा में सारा काम तुमको ही करना पड़ेगा। रात में बत्तियां जलाकर सारे रात जागकर उनको जलते ही रहने का जिम्मेदारी तुमको ही देखना पड़ेगा और बड़े बड़े 2 हाथ का पंखे पकड़कर इधर उधर घूमते हुए सबको हवा आए जैसे करना है। वही से अब तुम्हारा काम है, कहा। ऐसे उनके पास काम करते ही मुन्ना उधर ही जीने लगा।